जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अब आप लोगों का स्टार्ट हो गया है आधुनिक भारत का इतिहास। एंशियंट कंप्लीटेड, मिडाइवल कंप्लीटेड। अब है हम लोगों को पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास का पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, मैं तो सिर्फ यही पढ़ता हूँ और इसीलिए यही पढ़ाता हूँ, ठीक ना। मतलब आप समझिए कि बिना पीवाईक्यू के पढ़ना, आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कहीं के लिए निकल पड़े हैं और आपको रास्ता ही नहीं पता है कि जाना कहाँ है। आप बताइए कि मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है, बहुत रिनोन बुक आती है, आपको क्या लगता है मैं यहाँ बेवकूफ़ बैठा हूँ, मुझे नहीं पता है कि स्पेक्ट्रम पढ़नी है। स्पेक्ट्रम बुक आती है, मुझे नहीं पता है कि ये पढ़नी है, आप ही को पता है। हाँ, लेकिन स्पेक्ट्रम कितने पेज की बुक है? 800 प्लस। अभी जो नई आई है उसमें और ज़्यादा पेजेस इंक्लूड हो गए हैं। और 800 पेजेस में, एक पेज में, मैं आपको बता रहा हूँ, एक पेज में इसके कम से कम तो 15 फैक्ट मिनिमम है जो आपको याद करने हैं। 15 फैक्ट्स मिनिमम है जो आपको याद करने, किसी किसी में इससे भी ज़्यादा। जैसे अनुशीलन समिति में कौन नहीं था, तो अनुशीलन समिति के सारे सदस्यों के नाम, ठीक। फिर कुछ इस तरह से पूछ दे कि इस समिति में कौन थे, उस समिति में कौन थे। फैक्ट्रीज, जैसे ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्री लगाई, पुर्तगालियों ने फैक्ट्री लगाई, ठीक ना, डचों ने फैक्ट्री लगाई, फ्रांसीसियों ने लगाई, तो वो बीसों बीसों जगह फैक्ट्री लगा दिए हैं। तो क्या आप सबने मिल करके 50-60 फैक्ट्री लगाई, तो क्या आप 60 फैक्ट्रीज के नाम याद करोगे? क्या पॉसिबल है कि आप 60 फैक्ट्री के नाम याद कर लोगे? हाँ, और याद भी कर लोगे तो वो पूछेगा, उसको सेलेक्ट करना है भाई, उसको यहीं से स्ट्रेटजी जाननी है कि आप लोगों की मानसिकता, आप आज आयोग की मानसिकता तो पकड़ नहीं पा रहे हो कि आयोग क्या सोचता है और क्या कर रहा है, अगला स्टेप क्या लेने वाला है। तो आप व्यक्तियों की मानसिकता कहाँ, जो चोर टाइप के लोग होते हैं, कई मतलब जमीन का विवाद करेंगे, फालतू का काम धाम करके, मतलब कौन आता है सोचिए आप। मैं तो आज तक कभी नहीं गया एसडीएम के ऑफिस में। जब जमीन वमीन का लफड़ा करूंगा, विवाद करूंगा, तो देखा जाएगा, तब जाऊंगा वहां पे, ठीक ना। तो लफड़ेबाज टाइप के लोग वहां पहुंच जाते हैं लोग, तो उनकी मानसिकता आप पढ़ नहीं पाओगे, उनकी मानसिकता तो आप पढ़ नहीं पाओगे। मतलब आप सोचिए, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एक बड़ा छोटा सा आपको मैं स्टोरी समझाता हूँ, आपकी ना बुद्धि खुल जाएगी आज। आज जो है आपकी बुद्धि खोल दूंगा। बुद्धि मतलब खुली हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि क्यों पढ़ना है, पीवाईक्यू क्यों पढ़ना और डिसीजन क्यों लेना है। सबसे पहले पीवाईक्यू पढ़ने का डिसीजन मेकिंग कितना, मतलब आप कैसे चीज़ों को देखते हो, आयोग की आप जो है चालाकियों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। आयोग जो आपके सामने पेश कर रहा है कि पहले इसको पढ़ करके हम आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं। चलिए, एक चीज़ पूछता हूँ, आप लोग उत्तर दीजिएगा और ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका किसका उत्तर जो है ए था और किसका किसका उत्तर विकल्प बी था। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। सपोज कीजिए कि एक पिता आते हैं, एक बच्चे के बुजुर्ग पिता हैं जिनकी उम्र लगभग 72 से 74 वर्ष के आसपास है, ठीक। ये मतलब सामने से आपको मैं बता रहा हूँ कि मतलब देखी हुई ये जो है केस स्टडी है, सामने से मैं वो बता रहा हूँ आपको। 72-74 वर्ष के आसपास के ये व्यक्ति होते हैं और ये किसके सामने पेश होते हैं? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने, एसपी के सामने 72-74 वर्ष के व्यक्ति जो है वो पेश होते हैं और ये कहते हैं कि कप्तान साहब, हमारे बच्चे को गिरफ्तार करवा दीजिए, उठा के जेल में डलवा दीजिए, ठीक। हमको मारा है वो, हमको क्या किया है, मारा है, देख लीजिए, हमारी पीठ देख लीजिए, हमारा गाल देख लीजिए, सर पे भी मारा है और चोट के निशान भी हैं शरीर पे, आप देख सकते हैं। कप्तान साहब भाई आदेश देते हैं कि देखिए, सच में मारा गया है क्या इनको? तो बात सही थी, लाठियों के निशान थे पीठ पे।
ठीक। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है रो रहा है, कराह रहा है, ठीक, आगे कह रहा है कि सर एसपी साहब, हमको जो है हमारे पुत्र ने मारा है, काम से आया और हमको पीटना शुरू कर दिया और मार के लहूलुहान कर दिया, मैं रात भर सो नहीं पाया। आज आपके सामने जो है बहुत आस लेकर के आया हूँ कि उसको गिरफ्तारी करवाइए और पुलिस से उसको मतलब दंड दिलवाइए उसको, कि आइंदा वो ऐसा ना करे। आप बताइएगा एसपी साहब को क्या करना चाहिए? आप बताइएगा कि एसपी साहब को क्या करना है? सोच के बताइएगा। मैं बस 1 मिनट का मौका इसलिए दे रहा हूं ताकि आप भी सोच पाए, नहीं तो कहेंगे आप सोचने का तो आपने मौका ही नहीं दिया। तो मैं 30 सेकंड का मौका देता हूं। एसपी साहब को गिरफ्तारी करवानी चाहिए या फिर गिरफ्तारी नहीं करवानी चाहिए? गिरफ्तारी तुरंत करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? तुरंत करवानी चाहिए या नहीं करवानी? कितने लोग ए के साथ हैं, कितने लोग बी के साथ? कप्तान साहब गिरफ्तारी नहीं करवाते हैं, क्या करते हैं, वो तुरंत पुलिस को अपने आदेश देते हैं कि इनके जो पुत्र हैं उनको उठा कर लाया जाए, मेरे सामने पेश किया जाए। उनको पेश किया जाता है, उनके पुत्र को, और कप्तान साहब कहते हैं कि तुमको बड़ी दंड मिलेगी और तुमको जो है जेल पक्का जाना है, कोई जाने से बचा नहीं सकता है तुमको अब जेल। तुमने अपने पिता की पिटाई की है। और पुलिस को आदेश देते हैं, इनको ले जाइए, इनकी अच्छे से सेवा कीजिए, इनकी ले जा करके, ठीक, पुलिस कैसे सेवा करती है जानते हैं, इनकी सेवा कीजिए ले जा करके, ठीक। और कप्तान साहब इतने में मतलब उसको पूछते हैं कि कुछ तुम्हें भी कहना है, अपने सामने इसीलिए पेश ही कराते हैं उससे पूछने के लिए कि कुछ तुम्हें भी कहना है। तो कहता है हाँ सर, आप आदेश दें तो मैं भी कुछ कह लूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे माता जी को बुलवा दीजिए यहाँ पे। मेरे माँ कहते क्यों? कहता बस आप बस मेरी एक भी इच्छा मान लीजिए, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मेरी माता जी को बुलवा लीजिए। महिला पुलिस जाती है, माता जी को उठा के ले आती है। तो माता जी स्ट्रेचर पे आती हैं, माता जी स्ट्रेचर पे आती हैं। किस पे आती हैं? स्ट्रेचर पे। अब भैया ये क्या हुआ, इनको भी मारे हो? कहा नहीं, कल हमारे पिताजी रोज शराब पी करके आते हैं, हमारे पिताजी पिताजी जो है हमारे हैं, जो हमारे फादर हैं, वो रोज शराब पी करके आते हैं और हमारी माता जी को मारते थे। मैं रोज अवॉइड करता था, लेकिन कल इन्होंने मेरे माता जी की इतनी पिटाई कर दी कि जो है मुझसे रहा नहीं गया और मेरे से ये अपराध हो गया जो मैं पिछले 10 साल से मैं अवॉइड करता आ रहा था। तो कप्तान साहब ने कहा कि आपने कानून आपको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, आपको यहाँ पे आके शिकायत करनी चाहिए थी। ये अच्छी बात नहीं है, अपने पिता के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये भारत का एथिक्स गवाही देता है और ना ये जो है ठीक है। मैं आपको जेल नहीं भिजवाऊंगा, आपके ऊपर दांडिक कार्यवाही लेकिन जरूर होगी अपने पिता को। लेकिन फिर उस पुरुष को भी, जो पिता है उनको भी फिर कायदे के बिठाया जाता है, उनको समझाया जाता है कि आज के बाद अगर आपने किया तो बेटा तो बाद में जेल जाएगा, पहले आप जाएंगे, ठीक। तो निर्णय लेना, आप उस पद पे जा रहे हैं, आपको अधिकारी बनना है और आप कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। बस तुकताव में बस सामने आया क्या, अच्छा ये अपने पिता को मारा, ले आओ उसको मारो ले आकर के, आपको सिचुएशन समझना ही नहीं। तो ये देखता है कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग, सिचुएशन को समझने की, पैटर्न को समझने की, आयोग की चालाकियां समझने की आपके अंदर क्षमता है या नहीं है। ये सिर्फ फैक्ट्स का उसको क्या करना है भाई, उसको इन फैक्ट्स का क्या करना है आप बताइए। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा लाया गया, इससे आयोग को, इससे क्या एसडीएम को इससे क्या करना है भाई? वहां पे जाकर के बच्चों को पढ़ाना है क्या उसको, कि जो बुजुर्ग आएंगे उनको बताना है कि तुम्हारा नाम फ्रांसिस्को दी अल्मीडा रखा जाएगा? नहीं ना। तो ये क्या मतलब, क्या है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के बारे में पूछने का? बस इसका मतलब ये है कि आप कुर्सी पे बैठते बैठते हो, आप मेहनती हो, आप
फैक्ट्स को याद करने का मतलब आपने मेहनत किया होगा, दूसरा आपने आयोग की चालाकियां समझी होंगी, आप आयोग के पैटर्न को पकड़े होंगे, तो आप हर पैटर्न पकड़ने में सक्षम है आप। ठीक। और वही जो लोग पैटर्न नहीं पकड़ पाते हैं वो दर दर भटकते हैं, और उनके पास एक बड़ा बढ़िया एक्सक्यूज होता है। पता है बड़ा बढ़िया एक्सक्यूज क्या होता है? आयोग का कोई पैटर्न ही नहीं है, कुछ भी पूछ देता है, ऑल थिंग अंडर सन, एवरीथिंग अंडर सन वो पूछता रहता है। और इस बार पेपर ना बहुत भयंकर आया था। ये हर बार यूपीएससी और पीसीएस जब पेपर कराते हैं तो ये होता है, ऐसा पेपर तो कभी जीवन में नहीं आया था। अरे भाई 20 क्वेश्चन नया डाल दिया, उसी को लेके खोजते रहोगे। ठीक। तो बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपका, मेरा क्या है? मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा। और जिसका समय बर्बाद हुआ उसके लिए हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ। ठीक। भाई कई लोगों को लग सकता है हमारा समय खराब कर दिया, हमको तो ये पता थी सब कहानी वहानी, हम देख लेंगे, आप बस पढ़ा दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे इतना समय बर्बाद हुआ वैसे 10 मिनट और। आइए देखते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर के आया? कौन लेकर के आया? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कौन था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये बताइए आप लोग। कौन था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा? कहाँ का ये वाइसराय था, या किस देश से इसका संबंध था? पुर्तगाल से, फ्रांस से, कहाँ से था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा कौन था? वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा? 1498 में। कालीकट कहाँ पर है? कालीकट कहाँ पर है, और जमोरिन कौन है? जमोरिन का नाम क्यों आता है? यहाँ पे शायद दिया नहीं है, पर क्यों आता है ये आप लोग नाम बताइए। मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टू वे कम्युनिकेशन हो, हमारे बीच बातचीत हो, कमेंट के माध्यम से हो। कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ, सबके कमेंट्स पर। ठीक। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय भारत में कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वाइसराय था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था, यही फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, ये यहाँ आ गया। कालीकट पहुंचने पर जमोरिन का स्वागत किसने किया? कालीकट पहुंचने पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने। अब करेक्ट मैच द फॉलोइंग है। वास्को डी गामा पुर्तगाल, कोलंबस इटली, ठीक है, कोलंबस कहाँ से आया? इटली से। कैप्टन कुक ब्रिटेन, और तस्मान हॉलैंड। तस्मान हॉलैंड। ये एक बार आप लोग चेक कीजिए तो, ये शायद किसी का तो एक स्पेन से भी दिखाता है, एक बार इसको आप लोग चेक करिएगा तो। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में मुझे याद आ रहा है, टाइपिंग एरर बस ना हो। ठीक। देखिए, कोलंबस इटली, ठीक, कार्टियस फ्रांस से, सर फ्रांसिस ड्रेक यूके से, और फर्डिनेंड मैगलन कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ना दे करके यहाँ पे क्या उत्तर है? अल्बू। अब पुर्तगाली से जितने वाइसरॉय आए थे उनका क्रम याद कर लीजिएगा, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन। और यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन लोग, किस देश के लोग सबसे पहले आए, किसके सबसे बाद में। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांस। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स भी लिख सकते हैं, फिर उसका डेन आते हैं, फिर फ्रांसीसी। ठीक। मध्यकाल में, हाँ, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कहाँ पर? कोचीन में। कहाँ पर किया था? कोचीन में किया था। ठीक। कहाँ पर किया था? कोचीन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले लोग कौन लोग थे? कौन लोग थे? पुर्तगाली, यही बताया था ना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांस। ठीक। नेक्स्ट, भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? किसने स्थापित किया था?
अभी बताया था मैंने, एक बार बता दिया आपको, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फ्रांस। ये अगर याद है तो हो जाएगा। ठीक। बंगाल की फैक्ट्री में जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी, हुगली और चिंसुरा, ये दोनों किसके द्वारा स्थापित की गई थी? डचों द्वारा स्थापित की। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया गया था, किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चारनाक। जॉब चारनाक। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में स्थापित किया था, किस जगह पर? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम। अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, कहां पर? कहां पर पहला कारखाना लगाया था? उड़ीसा में। और कब लगाया था पूछ दे तो? 1633। आयोग कहता है कि जब तुम मेरा पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे हो तो तुम व्यक्तियों की बुद्धि क्या पकड़ पाओगे? सामने जो खड़ा है अपराधी या फिर दुखियारा या फिर जो भी, तुम उसकी बुद्धि को कैसे पढ़ पाओगे जब मेरा 20 साल का पेपर देख के तुमको ये बात नहीं समझ में आया कि मैं 50 क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। ठीक। और तुमको इतनी मेहनत करके तुमको जो है तुम एक डिसीजन ले पाओ कि पहले इसको खत्म करते हैं और फिर तब बाकी सी काम करते हैं, तुमको इतनी सी बात नहीं समझ में आई तो तुम चालाक लोगों की बुद्धि को कैसे पढ़ोगे? ठीक। नहीं तो दिया है यहाँ पे कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। क्या करना है भाई इसका? डुप्ले ने किया तो किया, 1746 में किया तो किया। इसका आज के, अगर मान लीजिए वो कहता कि एसडीएम लोगों को जो लॉ पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए जज को जो लॉ पता होना चाहिए, आर्टिकल 1 2 3 4 पूरा जो कोड है वो याद करवाता तो समझ में आता आपको कि ठीक है इसको याद करके काम आएगा, लेकिन इसका क्या काम आएगा? इस एक एसडीएम को डुप्ले ने नेतृत्व किया था, इसका क्या मतलब है? एक असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, नायब तहसीलदार बनेंगे, तो मद्रास पर 1746 में डुप्ले ने कब्जा किया था, इसका क्या करेगा नायब तहसीलदार? इतनी सी बात नहीं समझ में आती। ठीक। वो लेकिन आपके डिसीजन मेकिंग को देखना चाहता है, आप चीजों को पकड़ पाते हैं नहीं। लोग कहते हैं ना भैया कि बेवकूफ ऐसे नहीं बना दोगे, अधिकारी है भैया। वो हर दिन वो आयोग में जो प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं उनकी बुद्धि को पढ़ के आ रहा है वो, कि वो क्या चाल चल रहे हैं, उनकी क्या चालाकियां हैं। आयोग एक जो संवैधानिक संस्था है, जब उनके सोच को वो पकड़ सकता है तो तुम तो मामूली से अपराधी हो, तुम मामूली से व्यक्ति हो, इंसान हो, तुम उसके सामने एक झूठ नहीं बोल पाओगे। ठीक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले कौन थे? ब्रिटेन। कौन थे? ब्रिटिशर्स। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। डचों ने किसको पराजित किया? पुर्तगालियों को। और कहां पर फोर्ट विलियम्स की स्थापना की? आधुनिक कोच्चि में। कहां पर? आधुनिक कोच्चि में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? क्यों वो लोग सफल हो गए? क्योंकि भारत की राष्ट्रीय भावना में कमी थी और उनके पास क्या थे? आधुनिक हथियार थे और हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे। ब्रिटिश कंपनी में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसको मिला था? लीवेंट कंपनी को। किसको मिला था? लीवेंट कंपनी को मिला था। राइट। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? भारत का बादशाह कौन था? ये दो चीज पूछता है कि गठन के समय बादशाह कौन था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी तब उस समय कौन था, किसके समय काल में आई थी? तो फिर जहांगीर हो जाएगा आपका उत्तर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में थी। अब पता चले आपको ये याद नहीं है और आप 40 कंपनी का किताब स्पेक्ट्रम निकाल करके आप लिस्ट याद कर लिए 40 ठो, और पता चले एग्जाम में यही पूछ दिया, 40 याद करने के चक्कर में ये भी नहीं याद आ रहा है। राइट। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। कहां पर स्थापित की थी? सूरत में। 1625 तक
ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाने स्थापित कर लिए थे कहां कहां पर? सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। कहां पर हराया था? स्वाली के स्थान, स्वाली नामक स्थान पर यानी हराया था। स्वाली कहां पर था ये बताइए तो थोड़ा, तो गूगल सर्च कीजिए और तड़ाक से बताइए, तुरंत कमेंट कीजिए। सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित करने वाली कंपनी कौन थी? कौन सी थी? अंग्रेजों की कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई लिया था किससे? पुर्तगालियों से लिया था। किससे? पुर्तगालियों से। शहादत अली ने प्रयागराज के किलों को अंग्रेजों को सौंपा कब? 1797 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जो है, जिन्हें अंग्रेज ने क्या किया था? बाहर निष्कासित कर दिया था अपने यहां से, कौन थे? सर जॉन चाइल्ड। Immediate cause for the first Carnatic War was the capture of French ship by the Britishers. कर्नाटक युद्ध लड़ा गया किसके द्वारा? किसके किसके मध्य लड़ा गया कर्नाटक? आंग्ल और फ्रांसीसियों के मध्य, जिसमें 3 युद्ध होते हैं, जिसमें पहला युद्ध में संधि होती है एक्स ला चैपल की संधि। आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि इस संधि में क्या क्या हुआ, क्या क्या किया गया था। अंग्रेजों को क्या मिला, फ्रांसीसियों को क्या मिला। द्वितीय अनिर्णायक रहा था। तृतीय पेरिस की संधि का अंत हो गया। पेरिस की संधि हुई थी। तो ये एग्जाम में पूछता है, या तो ऐसे पूछ देगा कि एक्स ला चैपल जो है वो किस युद्ध का के तहत जो है, एक्स ला चैपल संधि का निर्णय किस युद्ध के तहत लिया गया? तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध के, ठीक है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब होता है? 1746 से 48 तक। द्वितीय 1749 में। तृतीय 1758 से 63, ठीक ना। तो ये रहा आपका जो है वर्ष, ये वर्ष याद कर लीजिए और क्या क्या जो है संधियां हुई थी वो याद कर लीजिए। फर्स्ट यूरोपियन टू इन्वॉल्व इंडियन किंग्स डिस्प्यूट टू एक्वायर टेरिटरी, डुप्लेक्स। कौन था? डुप्लेक्स, यानी कि भारतीयों के झगड़े में भाग लेकर के अपना मतलब निकालने वाला व्यक्ति सबसे पहले कौन था? डुप्ले। फ्रांसीसियों ने भारत में पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया था? सूरत में। तो सूरत में किन किन लोगों ने स्थापित किया था? सूरत में किन किन लोगों ने स्थापित किया था? पूरी लिस्ट बना लीजिएगा आप। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासन काल में? लुई 14वें के शासन, लुई 14। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? कौन था फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक? कोलबर्ट, राइट। डचों द्वारा बंगाल में स्थापित कारखाना कौन सा था? कहां कहां पर? हुगली और चिंसुरा में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था। ये बिहार में पूछा गया था क्वेश्चन। पटना में स्थापित किया था कब? 1632 में। कब किया था? 1632 में किया था। तो ये थे आपके आज के जो है नोट्स पहले चैप्टर के, राइट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।